हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा। उसमें हमने ट्राई कैच ब्लॉक की हेल्प से एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे थे। इस सेशन में हम लोग अलग अलग सिनेरियो डिस्कस करेंगे, जिसमें अलग अलग एक्सेप्शन हम लोग रन करके चेक करेंगे। पहले एक्सेप्शन को हम लोग अकर करवाएंगे, देन उसको चेक करेंगे और उसको हम लोग हैंडल करेंगे। ये कौन सा एक्सेप्शन है और इसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। देन लास्ट में हम लोग फाइनली एंड थ्रो कीवर्ड को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सिनेरियो से, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन हमने पिछले सेशन में डिस्कस करा था। सिंपली अगर हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि लॉजिकल सही नहीं है, तो हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे कि मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहा था, पिछले सेशन में ये हमने डिस्कस करा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको जीरो से डिवाइड कर रहा था तो यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हो रहा था और हम उसको प्रिंट भी कर रहे थे। अगर हम इसको यहाँ पे ट्राई और कैच से हैंडल कर ले रहे थे तो हमारा ये लाइन प्रिंट होता था। अगर हम इसे हैंडल नहीं करते तो यहीं पे हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता था, बंद हो जाता था। ये तो हमने देख लिया था फर्स्ट हमारा एक्सेप्शन, ये कॉमन सिनेरियो का फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड हम लोग देखते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब अकर होता है। इफ वी हैव ए नल वैल्यू इन वेरिएबल परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन नल वेरिएबल थ्रो ए नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब हमारे पास कोई नल वेरिएबल है, जैसे स्ट्रिंग में मैंने नल स्टोर करवा दिया और उस पर कोई ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाहूँ नल वैल्यू पे, तो हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकर हो जाता है। इसको भी देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, str, और उसमें कुछ मैं वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहा हूँ स्ट्रिंग, मैं इसमें बस नल स्टोर करवा कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नल स्टोर कर दिया। अब अगर मैं इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और इसको मैं एस आउट करता हूँ, मैं इसको एस आउट करूंगा। अगर कोई नल वैल्यू पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ तो हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकर होता है। और हमारा कौन सा, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं होगा, कौन सा होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल नल पॉइंटर एक्सेप्शन ये अकर होगा। मैं इसको रन करा, देखो यहाँ पे हमारा मैसेज मैंने प्रिंट करा है इससे कि हमारा एक्सेप्शन के डिटेल्स क्या थी, डिस्क्रिप्शन क्या थी। यहाँ पे लिख रहा है कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज एस टी आर इज नल। ये हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है। अगर वही मैं अगर ट्राई कैच नहीं लिखता, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस लाइन को बस मैं कॉपी करता हूँ और इसके बाहर लिख देता हूँ, ट्राई कैच के बाहर लिख देता हूँ, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ कमेंट, या फिर हटाने देता हूँ। हटा दिया। अब इसको हम रन करते हैं। रन किए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन नंबर 3 तो नॉर्मल फ्लो चला, उसके बाद हमारा एक्सेप्शन अकर हो गया और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नल पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा है हमारा, और इसको हम लोग हैंडल नहीं कर रहे, इसलिए हमारा नेक्स्ट लाइन हमारा प्रिंट नहीं हो पा रहा। इसको हम लोग अगर हैंडल कर लेते थे तो हमारा नॉर्मल फ्लो जैसे था वैसे चलता है। अब नेक्स्ट हमारा है, इसमें नेक्स्ट है हमारा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ये क्या होता है, इफ द फॉर्मेटिंग ऑफ एनी वेरिएबल और नंबर इज मिसमैच, it may result into number format exception. Suppose we have a string variable that has character. Converting this variable into digit will cause a number format exception. अब क्या होता है, इंटीजर डॉट पार्स इंट है ना, अगर हम स्ट्रिंग में कोई हम वैल्यू पास करते हैं, जैसे कि 12 मैंने पास किया और उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और अगर हम स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यू करें उसको हम कन्वर्ट करना चाहे इंटीजर में, तो ये हमारा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन दे देगा। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू हूँ और इसमें अगर मैं 12 लिखता हूँ और मैं यहाँ पे करूँगा इसको बंद, इंटीजर मैं लिखता हूँ नंबर,
एक हमारा इंटीजर डॉट पार्सेंट, इसमें मैं इंटीजर वैल्यू पास करूंगा str। ये सिंपली क्या करेगा कि जो मेरा स्ट्रिंग में मैंने डिजिट पास किया उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और मैं इसको प्रिंट करूंगा नंबर को। तो ये सिंपली क्या करेगा हमारा, इसको कन्वर्ट कर देगा, इसमें इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, 12 प्रिंट होगा, मतलब हमारा एक्सेप्शन अगर नहीं हुआ है, ट्राई वाले ब्लॉक में है और सिंपली इसको प्रिंट कर दिया, हमारा कैच ब्लॉक में नहीं गया क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन अगर नहीं हुआ। और ये एक्सेप्शन का नाम क्या था हमारा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। इसको चेंज करते हैं, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है। अब यहाँ पे 12 है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, 12 छोड़ के मैं आगे ABC लगा देता हूँ। अब ये कैरेक्टर भी है इसमें और डिजिट भी है। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे एरर दे दिया, ये कैच ब्लॉक में गया हमारा और इसको हैंडल करा कि यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग ए है, 12 ABC, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ये इस, इसको मैं बिना ट्राई कैच के भी आपको दिखा देता हूँ कैसे ये एक्सेप्शन अकर होगा। थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखो एक्सेप्शन क्या है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और ये जो स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वही अगर मैं इसमें कैरेक्टर हटा दूं, बस डिजिट रखूं, तो ये कन्वर्ट कर लेगा इसको। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाए 12। ठीक है। अब मैं इसको ट्राई को लिख दूं। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे तो बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो हम हर एक्सेप्शन को यहाँ तो याद नहीं कर सकते ना कि ये स्पेसिफिक टाइप का एक्सेप्शन है, इसको हम लोग याद नहीं कर सकते, बहुत सारे होते हैं। बट आपको जो कॉमन है ना वो आपको थोड़ा समझना होगा। ऐसे अब जब प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा एक्सेप्शन अगर होने वाला है। अगर आप यहाँ पे गलत एक्सेप्शन लिख देते हो तो उसको सही से कैच नहीं कर पाता है। जैसे कि यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर हो रहा है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर फॉर्मेट की जगह पे मैं लिख देता हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब देखना क्या हो, मैं यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखता हूँ। अभी तो हैंडल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इसको हैंडल नहीं कर पाए। अब मैं रन करता हूँ, देखो ये हैंडल नहीं कर पाए, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, हमारा नेक्स्ट लाइन नहीं चला। मैंने यहाँ पे हैंडल करने की कोशिश की है ट्राई कैसे, बट ये नहीं हो पाया। यहाँ पे ये एरर हमारा आ ही गया, एक्सेप्शन आ ही गया, क्योंकि मैंने करेक्ट एक्सेप्शन का मैंने यहाँ पे नेम नहीं पास किया। आ तो हमारा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन रहा है, बट मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे पास कर दिया। अब इसको कैसे हैंडल करें, बहुत सारे एक्सेप्शन है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली अगर ऐसा सिनेरियो है जिसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि हमारा कौन सा एक्सेप्शन अकर होता है, तो सिंपली हम इसके सुपर क्लास, इसका सबका सुपर क्लास होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का भी सुपर क्लास होता है थ्रोएबल, बट हम एक्सेप्शन लेके चलते हैं। अगर हम एक्सेप्शन लिखते हैं सिंपली, तो ये सबका सुपर क्लास है, और इसका भी थ्रोएबल है, बट हम इसको एक्सेप्शन देख रहे हैं अभी। ये इसका पेरेंट क्लास है, सारे एक्सेप्शन का पेरेंट क्लास। अगर मैं एक्सेप्शन प्रिंट करूं, यहाँ पे लिखूं, तो क्या प्रिंट होगा, ये इसको हैंडल कर लेगा, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये सारे एक्सेप्शन के ही चाइल्ड क्लास है। तो अगर हम पेरेंट क्लास को यहाँ पे लिखे तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ये जब भी यूज करें जब आपको पता ना हो कि कौन सा एक्सेप्शन अगर होने वाला, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वरना आप अगर पता है कि हाँ ये एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप सिंपली उसका यहाँ पे नाम लिखिए, क्योंकि ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लगेगा वो, और कोड मोर रीडेबल भी लगेगा। हम पे लिख देते हैं नंबर फॉर्मेट। इससे आपको पता पड़ रहा है कि हाँ यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन अकर हो रहा है। बस आप एक्सेप्शन लिख दोगे, उससे पता नहीं पड़ रहा होगा कि कौन सा एक्सेप्शन। उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली आप ये समझना कि हम स्पेसिफिक एक्सेप्शन को ही लिखें। अब नेक्स्ट हमारा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये एक्सेप्शन क्या होता है, अगर वेन ए एरे एक्सीड टू इट्स साइज, द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अकर। अगर मैं यहाँ पे एरे इंडेक्स, सपोज यहाँ पे एग्जांपल से आप देखो कि यहाँ पे मैंने 5
लेंथ का एरे बनाया है, साइज इसका 5 है, बट मैं एक्सेस कितना करना चाह रहा हूँ, इंडेक्स 10 को। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन अकर होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अकर हो जाएगा। इसको आप खुद ट्राई करना, खुद देखना और उसको हैंडल करके चेक करना। ये हमने देख लिया। अगर हमारा कोई भी एक्सेप्शन रहता है, अगर हमें पता नहीं है, तो हम सिंपली एक्सेप्शन, इसका सुपर क्लास है ये हमारे सारे एक्सेप्शन को, उसको हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइनली एंड थ्रो कीवर्ड। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग फाइनली, थ्रो और थ्रोज, तीन कीवर्ड्स होते हैं मेन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।